भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर है चित्रा वाघ जी। इन्होंने कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही पल पहले आंदोलन किया है। आज महाराष्ट्र बंद जो कि महाविकास आघाड़ी ने जो घोषित किया था, कल वो उन्होंने पीछे लिया, उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन चालू है। आज सुबह से हम देख सकते हैं भाजपा की ओर से एक्शन क्या हुआ या रिएक्शन क्या हुआ, हम जानेंगे उन्हीं से। क्या बताएंगे आप? हमने देखा कि जिस प्रकार से बदलापुर में दो छोटी बच्चियां 4 साल की, उनके साथ जो हैवानियत हुई है, हमारी सभी की सहवेदना उनके परिवार के साथ है। हमें पता है कि हम सरकार में हैं और सरकार की जिम्मेदारियों का हमें पूरी तरह से एहसास भी है। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने बदलापुर के इस केस में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तुरंत एसआईटी का गठन भी हुआ है। जिन पुलिस अधिकारियों ने अपने काम में ढिलाई बरताई है, उनका सस्पेंशन भी हुआ है। उसके साथ ही ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्जवल जी निकम, इनको वहाँ पे अपॉइंट किया गया। यह केस फास्ट ट्रैक में चलेगी। सारी प्रावधान जितने भी संविधान के तहत हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे की गई। उस हरामखोर आरोपी को भी पकड़ा गया। लेकिन जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने इसमें राजनीति लाई है, ये बहुत ही शर्म की बात है। हमने देखा जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में मैं बदलापुर में खुद गई थी। मैंने वहाँ के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने 10 बजे तक प्रोटेस्ट ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद में पता नहीं कहाँ से लोग आ गए और उनके हाथ में जो फ्लैक्स था, जो बैनर था, उसके ऊपर लिखा था कि लाडली बहन योजना बंद कर दीजिए। बच्ची को तो न्याय मिलना ही है, उसे फांसी पे लटकाने तक आरोपी को हमारी लड़ाई चालू रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से इस लाडली बहन के फ्लैग्स वहाँ पे लहराना, ये द्योतक है, राजनीति की गई है। बदलापुर की घटना इनके लिए तो सिर्फ बहाना है। असली निशाना लाडली बहन योजना है, जो महायुति सरकार महाराष्ट्र में लेके आई है और जिसे बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। हमने देखा कि किस प्रकार से सम्माननीय हाईकोर्ट ने भी महाविकास आघाड़ी को फटकारा है। उन्हें भी इनके काले षड्यंत्र का, कि जिस प्रकार से इसमें राजनीति घुसाड़ी जा रही है, इल्म हुआ होगा और उन्होंने ये बंद करने से मना कर दिया। आज फिर भी उद्धव ठाकरे, पवार साहब और बाकी उनके नेता, नाना पटोले, ये सारे लोग मूक मोर्चा, मूक आंदोलन वहाँ पे कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं और मेरी सहयोगी, इन्होंने मुंबई में एक आंदोलन नहीं कहेंगे, हम बैठे थे और हम बैठे थे, हमारे सभी के हाथ में महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी तो 2.5 साल में इस महाराष्ट्र में महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से कहर ढाया गया, इसके बैनर्स लेके हम बैठे थे। घटनाएं हमने लिखी थी, कितनी महिलाओं के साथ कौन से महीने में, कौन से साल में क्या हुआ। इसमें मैं आपसे ज़रूर 2 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगी। फरवरी 2020 महाराष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। फरवरी ये एक ही महीने में 8 महिलाओं को जिंदा जलाने की घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में हुई। हिंगन घाट की घटना उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो लड़की थी उसका अग्नि संस्कार रोक दिया गया था। लोगों ने, पूरा महाराष्ट्र रास्ते पे आया था। वहाँ के कलेक्टर, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनके वहाँ पे कुछ मांगे दी थी कि हम ये सारी मांगे आपकी पूरी करेंगे, आप अग्नि संस्कार होने दीजिए। अग्नि संस्कार तो हो गया। उसके बाद 2.5 साल की सरकार भी रही, लेकिन उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, पवार साहब, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, ये जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, दिया हुआ वादा भी भूल गए। ये उनकी संवेदनशीलता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब महायुति की सरकार आई, देवेंद्र जी फडणवीस जो हमारे नेता है, राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री है, उन्होंने सबसे पहले अगर कुछ काम किया होगा तो हिंगन घाट के परिवार को बुला के उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो वादे इरादे उन परिवार से किए थे, वो पूरा करने का काम किया है। उद्धव ठाकरे ने हमेशा यही कहा है कि मेरी जिम्मेदारी मेरा परिवार। उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो कोरोना के कार्यकाल में क्वारंटाइन सेंटर खड़े किए गए थे, उसमें 2 महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ और 12 महिलाओं के साथ विनय भंग हुआ। तो ये सारी बातें शायद उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, पवार साहब, नाना पटोले, ये सारे भूल गए होंगे। उनको याद दिलाने के लिए हमने आज अपनी ओर से उनको याद दिलाने का काम किया है।
जैसे कि हम देख सकते हैं शरद पवार जो कि स्वयं बारिश में भीगते हुए एवं उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले जी भी बारिश में भीगते हुए आंदोलन कर रहे हैं, जो कि महिलाएं असुरक्षित है। और मुंबई में भी ऐसा एक नारा दिया गया था कि मुख्य प्रदर्शन के द्वारा लाडली बहन योजना नहीं तो हमको लाडली बहन योजना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप क्या कहेंगे? मुझे यही कहना है कि जब अपनी सरकार होती है तो सुप्रिया सुले के मुंह पे ताले लग जाते हैं। मुझे आज भी याद है, अभी उन्होंने 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा निकाल लीजिए और राज्य की महिला और बेटियों को दीजिए। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, ये वही सुप्रिया सुले है जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, महिला और बच्चियों के लिए, महिला और बच्चियों की सुरक्षा के लिए जो निर्भया गाड़ियाँ बनी थी, ये निर्भया गाड़ी सुप्रिया सुले अपने सुरक्षा के ताफे में लेके घूम रही थी। ये वही सुप्रिया सुले है। ये वही सुप्रिया सुले है जब कोलकाता की घटना होती है तो कहती है कि ऐसी घटनाएं देश में होती है, लेकिन जब बदलापुर की बात आती है तो उन्होंने अपना रवैया बदल लिया है। तो अपने अपने सहूलियत से अपने अपने नकाब बदलने वाले लोग जो है वो महाराष्ट्र की जनता उनको भली भांति जानती है, पहचानती है। तो मुझे यही उनसे कहना है कि आपका जो ये ढोंग है ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं बदलापुर का जो हादसा हुआ है उसके लेकर महाराष्ट्र पूरे तरह से सदमे में है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो चाहे या महायुति सरकार हो। लेकिन इन दोनों के बीच जो पीड़ित है उनके परिवार को इंसाफ आने वाले समय में मिलेगा, यही हम आशा करते हैं। मैं कैमरामैन शिवाजी काली के साथ विनोद कामले, आवाज इंडिया, मुंबई।